निगाहों के सामने है। जी जी यकीन जाने हम 365 दिन में 400 तकरीरें तक कर लेते हैं। आप कहेंगे दिन ज्यादा है, दिन कम, तकरीरें ज्यादा, तो कभी कभी दिन में भी करते हैं जब रात में वक्त नहीं मिलता। तो हम हिंदुस्तान देख रहे हैं। जी जी आज हम जिस इलाके में है ना, ये इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहलाता है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मुझे उम्मीद है मेरी बातों पे सुभान अल्लाह भी आप नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं बातें इतनी कड़वी छेड़ने जा रहा हूँ। मेरा अपना उसूल है, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी 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 क्या बात है। मुझे ये आदत नहीं है चापलूसी करके, मीठी बातें करके, फ्री में जन्नत बांट के पैसे रोल के निकल लूं। मेरा उसूल है इतना कड़वा बोलूं कि कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस उसूल के साथ बिल्कुल वफा करूं। ये जितना क्षेत्र है हमारा, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहलाता है। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, सही बताऊं तो हमें पुरवाई और पछादिए का पता ही नहीं है। सही बात। ये हकीकत बोल रहा हूं, हमें पुरवाई और पछादिए का पता ही नहीं है। हमारी मिसाल उस शख्स की तरह है जो चोट लगने पे थोड़ा सा रोया और दर्द खत्म, बात खत्म। या फिर उस कमजोर घोड़े की तरह है जिसके चाबुक लगा, दौड़ा, जब चाबुक का असर खत्म, फिर वही रफ्तार गधों वाली। हम ऐसे हो गए, और मिजाज हमारे इतने आला हैं कि हम अपनी ही इस्लाह किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहते। बहुत अच्छा इंतखाब किया और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू शादाब साहब की रही, इस्लाही गुफ्तगू रही। आपसे मैं गुजारिश करता हूं, जल्द से जब भी करें ना, ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपको आपके मुंह पे बुरा कहने की जुर्रत रखते हो। किसी ऐसे शख्स को न बुलाएं जो चटकुले सुना के, मौज करके, हंस के हंसा के, वक्त जाए करके घर जाके सो जाए और तुम्हें भी सुला दे। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी वालों को। और जलसा भी आसान नहीं होता है। थोड़ी देर खड़े हुए टहले निकल लिए, देखिए जलसा। जलसा कितना मुश्किल है, जलसा करने वालों से पूछें। जी 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 जलसे की उम्र सिर्फ इतनी नहीं जितने वक्त से ये टेंट लगा है। जी 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 जलसा उतने घंटों का नहीं जितनी देर मिंबर लगा रहेगा। जब जलसे की उम्र इतनी होती है कि जब से तारीख रखी जाती है उस वक्त से इसका आगाज होता है, और जब तक इसका असर रहता है तब तक इसका अंजाम होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है जलसे की उम्र। और लेकिन पता ही क्या, थोड़ी देर आएंगे, टाट देखेंगे कुछ लोग, बड़ी मिट्टी थी, झाड़ू नहीं लगवाई गई। और ये वही लोग होंगे कि जिन्होंने 10 रुपए जलसे में नहीं दिए होंगे। जी 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 और मसले क्या होते हैं? मसले ये होते हैं, जलसा कल खत्म होगा, निकल के कहेगा हिसाब लो भाई गुड्डू से। कोई कहेगा अब तो बतेरे बच गए होंगे, बतेरे बच गए होंगे। अगर कमेटी वाला कल को मोबाइल खरीद ले तो वो कहेगा कसम खा के कहता हूं ये जलसे के पैसों से खरीदा गया है। जी जी हाँ, यही बात। ये कंडीशन हमारी है। और कई अबुल हवन्ना कैसे होते हैं जो कहते हैं इन जलसों का फायदा क्या है। मैं उन बेवकूफों से कहना चाहता हूं, ये जलसा आज नहीं, ये जलसा 1400 साल पहले से हो चुका है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस जलसे का तज़किरा, जिस महफिल का तज़किरा, जिस दावत का तज़किरा अभी भाई शादाब ने किया, और कहा था, मुस्तफा ने कहा था, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर छुपा है, वो तुमको आके खत्म कर देगा, तो क्या मुझे सच्चा मानोगे? तो सभी ने कहा था अंता सादिक, तुम सच्चे भी हो, अमीन भी हो, जो कहते हो कभी झूठ नहीं बोलते हो। ये मुस्तफा पहला ऐलान कर रहे हैं, ये मुस्तफा की जिंदगी का पहला जलसा है जो आका करीम ने मक्के की धरती पे किया था।
उस जलसे का असर भले किसी पे हो न हो, शेरे खुदा मौलाए कायनात पे हो गया था। आज तक वही जलसा होता चला रहा है। इब्लीस की औलाद जितना चाहे ताकतें लगा ले, न जलसा कल बंद हुआ था, न आज बंद होगा, न सुबह कयामत तक बंद होगा। इसलिए कि महफिल जहां भी सजेगी उसकी सदारत मदीने वाले मुस्तफा करते रहे। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे हैसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, धारे हैदरी। मैं आपसे गुजारिश करूं खुदारा, कोई हमारे बीच अगर ऐसा बंदा है ना, तो जलसों के हवाले से ये ख्याल ना करे इसका कितना बड़ा फायदा है, इसका कितना बड़ा फायदा है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नहीं तुम जाओ जाओ, तुम नहीं जाओ, तवज्जो है सारे लोगों का। कहीं ना कहीं इब्लीस पहुंच ही जाता है डिस्टर्ब करने के लिए, कभी उधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे। इतने फायदे, मैं सच बताऊं, जिन इलाकों में जलसे नहीं होते उन इलाके के लोगों को सही से कलमा तक याद नहीं। जी बेशक। मैं एक गांव में गया था बिहार के, उन लोगों ने बताया, यूसुफ भाई उन्होंने बताया कि जब से मुल्क आजाद हुआ है आज तक कोई जलसा नहीं हुआ था हमारे गांव में। अल्लाह। तो मैंने कहा क्यों? का जवानों की कोई सुनता नहीं, अगर जवान कदम भी उठा लें तो बड़े बूढ़े उन्हें थपथपा देते। मैं पहुंचा, मैंने कहा फिर मुझे क्यों बुलाया, आज जलसा कैसे? कहा तुम्हें सुनते सुनते लोगों के दिल में आया कि एक बार इसे सामने से सुनना चाहिए। वाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा अच्छा, मेरी आदत है, मैं कभी कभी जब नए इलाकों में जाता हूं तो पूछता हूं भाई कमियां क्या क्या है। उन लोगों ने क्या बताया सुने कान खोल के। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में आज भी होली दिवाली पे मुस्लिम औरतें पीपल पे जाके पूड़ी चढ़ाती हैं। माज़अल्लाह। लोग पूछते हैं जलसों में क्या, जलसों में क्या? सुने और कान खोल के सुने। सरकारे बगदाद, सरकारे गौसे पाक, कौन गौसे पाक? जो कुंभे इज़्निल्लाह के मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। बेटे किसके हैं? शेरे खुदा के, खातून जन्नत के लगते जिगर हैं। आप सोए ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल कादिर जी नाना का दर्स देते हो, तकरीर नहीं करते? हुजूर मुझे तकरीर नहीं आती। फरमाया ज़बान खोलो। आपने मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। अगले दिन सोए मौलाए कायनात मौला अली आ गए। मुंह खोलो। कहा क्यों? कहा कल मुस्तफ़ा ने लुआब डाला था, आज अली लुआब डालने आया है। हजरत अली ने 6 मरतबा लुआब डाला, अपना थूक सरकारे गौसे पाक के मुंह में डाला, और जब 6 मरतबा डाला, गौस पाक कहते हैं हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था। मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल कादिर मैं अली हूं, नबी नहीं हूं, मैं गिनती में भी नबी की बराबरी नहीं कर सकता हूं, गिनती में भी वो नबी की बराबरी। और फिर गौस पाक फरमाते हैं, कहते हैं बस उस लुआब का असर था कि जहां 4 लोग नहीं होते थे फिर 70-70 हजार का मजमा हुआ करता था। हाँ, और ये सरकार गौसे पाक ने फिर तबलीग की तकरीर के जरिए रुकावटें पैदा होती हैं। और मुझे लोग जानते हैं, बुरी लगे या भली, मैं मुंह पे कह के जाता हूँ, मैं ज्यादातर बूढ़ों से बात ही नहीं करता हूँ टारगेट करके। मैं जानता हूँ जो दरख्त मोटे हो जाते हैं फिर वो झुका नहीं करते, उखड़ा ही करते हैं। मैं इसलिए उन पौधों से बात करता हूँ जिनमें मुड़ने की सलाहियत होती है। और डॉक्टर इकबाल ने जवानों के बारे में कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये आप उसूल बरकरार रखिए। जरूरी नहीं है मैं आऊं, ये आए, ये आए, ये आए, कोई भी आए, किसी को भी बुला के एक जलसा हुजूर के नाम का जरूर होना चाहिए। बेशक इसकी बरकतें जानते हैं। फरमाया गया जिस जमीन पे हुजूर की महफिल सजती है अल्लाह हराने वाले की बख्शिश फरमा दिया करता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली।
हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के नौजवानों को कि जिन्होंने मेहनतें की और इस महफिल को सजाया। अल्लाह इस जलसे को इतना बाअसर कर दे कि कम से कम दिल इतने बदल जाएं, लोग पूछें रात से क्या तब्दीली देखी। कम से कम इतना तो बदले, जो सुबह उठ के गाड़ी में डीजे गाने लगा के जाता था वो सुबह उठ के नात के तराने लगा के चलने लग जाए। सुभान अल्लाह। कम से कम इतनी तो तब्दीली आ जाए। और याद रखिएगा, अगर कोई अमल पैरा हो जाए तो सोने पे सुहागा है, हाँ, और अगर कोई अमल ना भी करे फिर भी जिक्र का सवाब अल्लाह अता फरमा दिया करता है। लेकिन उम्मीद करते हैं अपने रब के करम पे इंशाअल्लाह तब्दीली जरूर आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है ना। तो कोई ये सोच कर ना सुने देखे मौलवी कितनी देर में माइक के पत्ते उड़ा रहा है, ये भी एक मसला है। अब तो माइक फोड़ कुर्सी तोड़ सारे ही चल रहे हैं। ये उम्मीद लेके ना बैठे, ये सोचें अगर कोई दिल के अंदर हमारे मैल होगा ना, आज हुजूर की महफिल से उस मैल को धो के उठेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने अभी क्या बात आपसे कही थी कि हमें पुरवाई पछा दिए का पता ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। ठीक है, वक्फ बोर्ड, उसके अलावा एनआरसी, उसके अलावा जीडीपी, ये सारी चीजें तो हम अखबार और न्यूज से जाने। हाँ, ये सारी चीजें अखबार के जरिए, न्यूज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंची और हमने जान लिया। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हमारी इस पूरी मुस्लिम क्षेत्र में कितने हमारे आईएएस मौजूद हैं और कितने आईपीएस मौजूद हैं? ये छोड़ के फिर आगे बढ़ के मुझे बताइए कितने लोगों की कच्ची हवेलियां हैं और कितने लोगों की पक्की हवेलियां हैं। बुरा ना मानिए, 70 सालों में हमारी कौम ने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई है, कौम नहीं बनाई है। सही बात। ये कंडीशन हमारी है। हमारे पास ना आईएएस है ना आईपीएस है, कोई भी काबिल बंदा हमारे पास नहीं। एजुकेशन के नाम, एजुकेशन के मामले में हम सबसे पीछे। आज फख्र करता है, देखो ना, तो मैंने 4 मंजिल बनाई है, कदम रख दो, दुआ कर दो। अबे 4 तो बनी गई, अब क्या रह गया? दुआ कर दो। 4 मंजिल में दुआ कराने नहीं, खाली पत्थर दिखाने ले जा रहा है कि जितना पत्थर लग रहा है ना, ये सारा मकराना का आया हुआ है। सही कह रहा हूं यूसुफ भाई? दिखा दिखा के बुला के कहते हैं ये देखो, और फिर उसके बाद पूछो बेटा किधर है? कहा बस बेटा भी बाहर घूमने गया है। बेटा आया 6 फीट का टहल करके। क्या कर रहा है बेटा? कि कुछ नहीं, बहुत समझाते हैं, जरा तुम भी तो समझा दो। 4 दोस्तों में पड़ गया है, ये शाम को 11 बजे तक नहीं आता है, खाली रहता आवारा बच्चों में टहल लगा है। जब इस तरह की बातें की जाती है तो वो जुमले यहाँ नहीं यहाँ लगा करते हैं। फिर मेरा दिल कहता है काश तूने ये मेहनत मकान बनाने में न की होती, औलाद संवारने में करनी होती। इस पैसे से तुमने बिल्डिंगें न बनाई होती, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिला दी होती। काश तेरा बेटा आईएएस आईपीएस होता, फिर हुकूमत की कुर्सी पे बैठा होता, इसके कलम में ताकत होती, और जब इसका कलम चलता मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक चलता, किसी का नाजायज घर न तोड़ा जाता, किसी की नाजायज मस्जिद पे कब्जा ना होता, किसी की जमीन पे नाजायज हमला ना होता। होता तो यूं, अगर मुस्तफा का गुलाम कलम लेके बैठ जाता, खुदा की कसम उसके फैसलों में फारूक आजम की झलकियां नजर आती, मुस्तफा का किरदार दिखाई देता, और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते अगर आज के उम्मती का अखलाक ऐसा है तो कल के उमर का इंसाफ कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों पढ़ने पे ध्यान दो। पबजी कितने लोग जानते हैं? पबजी है, सभी को पता है ना? है एक भी बचा हुआ, मेरे भाई ने बताया, एक भी बचा हुआ नहीं होगा। अच्छा, वो 10 सहाबा के नाम कितने लोगों को पता है जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत में जाने की बशारत दी थी? वो एक भी नहीं होगा। ये कंडीशन है हमारी, वो फितरत है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करो ना तो वो याद हो जाती है, याद हो जाती है। तो क्यों ना हम रोज सुबह को कम से कम कुरान की 10 छोटी छोटी सूरतें अपने मोबाइल से सुना करें, रोज सुनते सुनते, ताकि तलफ्फुज के साथ हमें वो अच्छे से याद भी हो जाए। लेकिन हम इन कामों पे ध्यान
नहीं देते। नौजवानों, अपनी रविश को बदलो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, और इस धोखे में कतई मत रहना कि तुम्हें जिंदा रखा जाएगा। धोखे में मत रहना कि तुम मुसलमान हो तो तुम जिंदा रहोगे। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर उसके दीन की कदर ना की तो वो तुम्हें मिटा करके तुमसे अच्छों को तुम्हारी जगह पे ला के रख देगा। ये याद रखिएगा। अगर रविश नहीं बदली तो मूली गाजर की तरह कट जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। सही बात। सच्चे मुसलमान बन जाओ, मौत का फरिश्ता खुद तुम्हारी हिफाजत करने लग जाएगा। सारे लोग हजरत अली को जानते हैं ना? कितने जानते हैं? जरा हाथ उठा के कह दें नारे हैदरी या अली, और जोर से नारे हैदरी या अली। सारे ही जानते हैं ना। अब रुक के एक बात कहूं, मौलाए कायनात की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए, कहने लगे हैदर करार का जी का एक काम करें, दुश्मन ज्यादा हैं, अपनी हिफाजत के लिए एक दस्ता रख लें। हजरत अली ने कहा, क्यों? कहा कि ताकि कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, वरना कहीं कोई आपको शहीद ना कर दे। हजरत अली ने कहा था, वो 10 लोग बचा लेंगे। क्या बात है, वाह, बचा लेंगे। कहा रख लेना, जान की हिफाजत रहेगी। फरमाने लगे, अली का अकीदा यह है, जब तक मौत नहीं आई है ना, तो मौत का फरिश्ता खुद मेरी हिफाजत करेगा, और जब आएगी तो 7 तालों में भी बंद कर दोगे तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये याद रखिए। जब हमारे ये अकीदे हैं, हम मौलाए कायनात के मानने वाले लोग हैं, आपसे मैं इतनी गुजारिश करूंगा, अपनी रविश बदलें, तरीके बदलें, उसूल बदलें, और हुजूर के सच्चे गुलाम बनने की कोशिश करें। सबसे बड़ा नुकसान जो है ना हमारी कौम को पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा हमारे इख्तलाफात की बुनियाद पे। हमारे इख्तलाफात, हमारे झगड़ों की बुनियाद पे पहुंच रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है दिलों में जगह ना होना। सही बात। दिलों का मैल, दिलों में हसद, बुग़्ज़, कीना, ये एक दूसरे से झगड़े की वजह है। जब तक दिल साफ होकर के हुजूर के इश्क का मदीना नहीं बनेगा ना, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता है। बेशक गलती हमारी भी रही है यूसुफ भाई, जिसने उठ के पैसे दे दिए, हमने कह दिया जिसे जन्नती देख रहा है इसे देख ले। ऐसा लगा जैसे जन्नत का टिकट हमारे ही पास था। सही बात है, गलत। हमने माहौल बिगाड़ के रख दिया, हमने लोगों के जहन खराब किए, झूठी तारीफें कर करके। सही बात। एक किस्म की दलालियां की लोगों ने मिंबर पे बैठ के, जैसा भी रिश्वत का पैसा था कहा जन्नती है, सूद का पैसा था जन्नती है। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी समझ रखी है। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। ये भी याद रखिएगा, ये बता के जा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि एक बात मेरी कड़वी रहेगी, लेकिन याद रखना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा किया करती है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के नहीं देता है गोली मीठी खानी है कि फीकी खानी है, वो मर्ज देख के देता है। अगर उस मर्ज का इलाज कड़वी गोली में है ना, तो फिर वो कड़वी खानी पड़ेगी। और याद रखना, जो गोलियां कड़वी नहीं खा पाते ना, फिर उनके इंजेक्शन लगा कर दे। सही बात। अब बताओ, तकलीफ गोली से ज्यादा है कि इंजेक्शन से? हाँ बेटे, समझदार है मसला मेरे भाई, इसलिए मेरी थोड़ी सी कड़वी बातें बर्दाश्त कर। खुदा आपको सलामत रखे। ये जो नफरतें हैं ना, ये खत्म करें। आज गांव गांव पार्टी बंदियां हैं, आज गांव गांव में मोहल्ले मोहल्ले के अंदर आज बंटवारे हो गए हैं। भाई ने भाई के बीच दीवार खड़ी कर रखी है। बताओ, जब अपने अपनों के खिलाफ मुकदमे करेंगे तो गैरों को मौका क्यों नहीं मिलेगा? जाओ कोर्ट कचहरी जाकर के देखो तो सही, सबसे ज्यादा झगड़े करने वाले भी हम हैं, मुकदमे करने वाले भी हम हैं, तारीखें भी हमारी सबसे ज्यादा है, जेलों के अंदर हम सबसे ज्यादा हैं। इमरजेंसी वार्ड में हॉस्पिटल चले जाओ, जितनों के सर फटे मिलते हैं, जाके पूछो कैसे फट गया। एक्सीडेंट का, हादसे का केस होगा, या फिर सगे भाई ने लाठी सर पे मारी होगी, तब जाकर के ये इंजरी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, ये नफरतों की वजह क्या है? कोई टके टके के लिए नफरतें कर रहा है, कोई जमीन के लिए झगड़े कर रहा है, कोई पैसे के लिए अपनों के गले पे तमंचे रख करके गोलियां दाग देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पैसे की कीमत अपनों से ज्यादा है? क्या पैसे की कीमत अपनों की जान से ज्यादा है? क्या
दौलत अपनों से ज्यादा अहम हुआ करती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर रुपए 2 रुपए का झगड़ा आ जाए, लाख 2 लाख की बात आ जाए, तो तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों पे हाथ ना उठाना, अपनों पे मुकदमे ना करना, अपनों की गर्दनों पे खंजर ना चलाना। और तुम क्या जानो, ये दौलत मेहनत से मिलती है, लेकिन रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। कान खोल के सुन लेना, अगर तुमने किसी अपने का कत्ल कर दिया तो याद रखना उसके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, उनके आंसू तुम्ही को पोंछने पड़ेंगे, जनाजे उठाने गैर नहीं आएंगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों के खिलाफ ना जाना। अगर रुपए 2 रुपए की बात हो, लाख 2 लाख की बात हो, बीघा 2 बीघा की बात हो, उसको ये कह के देते सुन तेरी रगों में मेरे बाप का लहू है, इसलिए तुझे मैं हक माफ कर रहा हूँ। कयामत में खुदा कह देगा तेरा रिश्ता मेरे मुस्तफा से मिल रहा है, इसलिए मैं तेरे गुनाह माफ कर रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई क्यों लड़ रहे, कब तक? हालात ये है, मस्जिद में भी बैठा है ना तो करवट में देख ले कोई है तो ना। ये मस्जिदों के हालात है। हाँ हजरत उठ के चला जा, अगर सगा भाई नाराज है और आके बैठ जाए ना, गैरत नहीं आती है। ये मस्जिद है, खुदा का घर है, किसी के बाप की चौपाल नहीं। यहां तो हुक्म ये है, अगर सफे लग गई है और तू बाद में आया है, मस्जिद में जगह नहीं तो हुक्म है कि जूतियों में बैठ जा। सही बात। यहां किसी के कंधे के ऊपर से पैर उतार के जाने की इजाजत नहीं, बेशक। और ऊं कह के कोनी मार के और आदमी हिटला के सब बदल लेता है। इतनी नफरत है। ये दिन दिया था हुजूर ने, जाओ जाके पूछो अंसार का मुहाजिर के साथ रिश्ता क्या था। क्या बात, पूछो ना जा करके। जब आक़ा करीम के साथ उनके दीवाने हिजरत करके मदीने आए और हुजूर ने मुहाजिरीन अंसार को बैठा करके जब प्यार वाली मोहब्बत वाली एक जिंदगी का आगाज उनके कराया ना, तो मुहाजिरीन यहां तक कह बैठे, मुहाजिरीन के लिए अंसार ने कहा था हुजूर जिसके पास 2 बीवियां अगर इजाजत दें तो हम तलाक दे के अपने मुहाजिर भाई के हवाले करना चाहते हैं, उनका निकाह कर दिया जाए। ये कंडीशन दिलों में थी। आज की कंडीशन क्या है? आज एक बोटी के लिए मर जाता है आदमी, एक बोटी के लिए, ठंडी गर्म रोटी के लिए आज गोलियां चल जाती हैं। अब गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सही बात। बिरादरी के झगड़े, तू शेख पठान अंसारी, ये सारे झगड़े क्या है? अगर कोई पठान है तो क्या तोप है, कोई तूफान है, कोई तुरक है तो अंसारी है, बड़ाई है तो कोई जलील है। ये तो मर के पता चलेगा इज्जत वाला कौन है और जिल्लत वाला कौन है। बेशक। यहां कोई फैसला नहीं कर सकता है, कोई फैसला नहीं कर सकता। निकले इन झगड़ों से, खत्म करें पार्टी बंदियां। तुम नहीं जानते हो आका करीम ने जिस जमात को तैयार किया है उस जमात का किरदार आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो सुनो और कान खोल के सुनो। जंग खत्म हो रही है, जैसी जंग खत्म हुई है इस्लाम ने फतह पाई है। सरकार कहते हैं जख्मियों को इकट्ठा किया जाए, शहीदों की तदफीन का इंतजाम किया जाए। जंग के बाद जब शहीदों की तदफीन चल रही थी, कुछ जख्मी सहाबा उठाए गए, ला करके एक लाइन से लेटा दिए गए। 7 सहाबा जख्मी हैं और शिद्दत का जख्म है, आखिरी सांसें हैं। प्यास का आलम यह है, हर एक प्यास प्यास कह रहा था। तलाश किया गया, किसी खेमे से एक पानी का प्याला मिला है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में प्याला पहुंचा। सरकार ये एक प्याला पानी है। अब जरा देखो तो सही आका की गुलामों के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा मुस्तफा ने ताल्लुक बरकरार किया है। वो प्याला जब मुस्तफा की बारगाह में जाता है, आका करीम कहते हैं जाओ उन जख्मियों को जाके पिला दो जो जख्मी पड़े हैं, पानी मांग रहे हैं। अब जरा सुनना प्यारे दिल, थाम करके एक प्याला पानी है। 7 जख्मी लेते हुए हैं लाइन से। जैसी वो प्याला पहले जख्मी के पास पहुंचा है, उसने देखा करवट वाले को, अपने गले की तरफ ध्यान दिया, कहा मेरा गला सलामत है, मेरे तो जिगर में जख्म है, मेरे बगल वाले का गले में जख्म है, लगता है मुझसे ज्यादा पानी का यह हकदार है, मेरी खैर है ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। जब पानी दूसरे के पास पहुंचा है, उसने अपने करवट वाले को
देखा, उसकी अलतश की सदा सुनी, उसने कहा मेरी तो खैर है, ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। तारीख में लिखा हुआ है 7 जख्मियों तक पानी पहुंचा, लेकिन अपने भाई की फिक्र में एक जख्मी ने पानी नहीं पिया था। आखिर वाले पे जब प्याला गया, उसने 7 को देखा, सबने पानी नहीं पिया। उसने कहा जाओ ये प्याला मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया जाए। अल्लाह अकबर प्याला फिर मुस्तफा की बारगाह में आया है। अब आका करीम तशरीफ लाए हैं, कहा चलो हम पिलवाते हैं। आकर के देखा है 7 शहीद हो गए थे, लेकिन एक ने भी पानी का प्याला नहीं लिया था। खुदा की कसम वो पानी छोड़ के शहीद हो गए थे। हम पानी छीनने में मारे जा रहे हैं, हम जमीन छीनने में मारे जा रहे हैं, हम रोटी के लिए मारे जा रहे हैं, हम जमीन के लिए मारे जा रहे हैं। याद रखिएगा तरक्की वही करेगा जो निज़ाम मुस्तफा को सीने से लगा के रखेगा। कामयाब वही होगा जो मुस्तफा के किरदार को सीने से लगाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास रया साईं किबला जिंदाबाद। खुदारा झगड़ों से निकले, कोई पार्टी बंदी नहीं, सिर्फ एक पार्टी है, वो मोहम्मद अरबी की गुलामी की पार्टी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन कड़वी सच्चाई है। झगड़े करने वाले लोग खुद नहीं होते, एक फुलझड़ी होती है उनके बीच में। हाँ, जिसे चुगलखोर कहते हैं। इधर की उठी उधर कह दी, इधर से गया उधर कह दी, और हम बेवकूफी वहां कर जाते हैं। जब कोई हमसे किसी की बुराई करता तो एक कप और पिलाते हैं, लाओ शान रब को एक कप और पिलाओ। इनने बड़े काम की बात बताई है, सुने, जो तुम्हारे पास आके किसी की सुना रहा है ना, वो तुम्हारी भी जाके दूसरों से बताता है। अगर कोई किसी की बुराई तुम्हारी बैठक, तुम्हारे घर, तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारी महफिल में छेड़ दे तो कह उठ, यहां किसी दलाल की जरूरत नहीं है। नंबर 1, चुगलखोरी से घर की बरकत भी उड़ती है, और फिर बंदा जहन्नमी भी होता है। लड़ने वालों से ज्यादा कुटाई लड़ाने वालों की होगी। और कुछ लोगों की सियासत इस पे होती है, पहले लड़ा दिया और फिर पंचायत कराने बैठ गए और फिर बन गए अच्छे। होशियार रहना, हम लड़ेंगे तो हुजूर के लिए और लोगों से मिलेंगे तो हुजूर के लिए। हमारी दुश्मनी का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए, और हमारी दोस्ती का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए। ये सारे नौजवानों से गुजारिश करके जा रहा हूं। और अगर लड़ गए हो ना, नाराजगी हो जाती है। जब एक पल्लिया में कई बर्तन होते हैं तो खटकते जरूर है। हो गई आप, अगली बार में सलाम कर लो। हसनैन करीमैन में न किसी बात को लेकर के ना भाइयों में थोड़ी सी नाराजगी हो गई। अब सुने, नाराजगी हो गई ना तो इमाम हुसैन छोटे, इमाम हसन बोले यार, इमाम हसन उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाराजी हो गई यूसुफ भाई, जब दोनों भाइयों में नाराजी हो गई तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को पैगाम भेजा कि सुनो, आओ और आके पहले मुझे सलाम करो। ये खबर भेज रहा है छोटा भाई बड़े भाई, आइए और आके आप मुझे सलाम कीजिए। इमाम हसन ने इतना सुना आए और जाके इमाम हुसैन से मुलाकात की, पहला सलाम किया। नाराजगी थी, बड़े भाई है। फिर इमाम हसन कहते हैं जरा एक बात बताओ ना हुसैन, तुमने, मैं बड़ा था, फिर मुझसे क्यों कहा कि मैं पहले सलाम करूं? तो आपने मुस्कुरा के कहा, भैया नाना ने फरमाया है, दो नाराज मुसलमान हो उनमें जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। सुभान। कहते मैं चाहता था मुझसे पहले मेरा भाई जन्नत का हकदार बने। ये रिश्ते होते। और आप अगर पंचायत कर ले समझौते की, तो ये जो आग लगाने वाले होते, अरे यार हम तुम्हारी खातिर थाने तक चले गए, अब तुम बात खराब करा रहे हो, अब कलवा से आर पार की रहेगी। बुलाओ भूरा को, और किसी का नाम हो तो मैं नाम फर्जी ले रहा हूँ, जी जी, मिसाल देने के लिए। तो ये ठलुए लोग यही करते, थाने तक चले गए बस, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गया था मुखिया, आगे बढ़ा दिया काम। आगे नहीं, ऐसा बढ़ा दे कि खत्म ही नहीं होता है।
वो नस्लों तक झगड़े चलते हैं, नस्लों तक झगड़े। कहते हैं यार मैं तुम्हारे साथ गया नहीं था वहां तक, अब तुम हमारी मेहनत को ऐसे पानी फेरोगे। मियां पंचायत कर ली, बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तुझे बताया नहीं, वरना तू एक और गोला मार देता बीच में। हाँ होती नहीं। निकलो इन चीजों से, बिल्कुल सही। अब वक्त नहीं है। अगर आपस में लड़ोगे तो तुम्हें दफन होने की जगह तक नहीं मिलेगी। बेशक। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई। अगर अब भी लड़ते रहे तो दफन होने की जगह नहीं मिलने वाली है। अगर अपनी जमीन में दफन होना चाहते हो तो फिर सफों में इत्तेफाक पैदा करो। बेशक। इत्तेफाक पैदा करो सफों में, वरना फिर वही बात ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। पैसा है हमारे पास, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, अगर क्या नहीं है तो फिर सुने मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं है। खाली टोपी पहनने को दीन कहते हैं हम लोग, हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाने को इस्लाम कहते हैं हम लोग। नहीं, याद रखिएगा, नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, लेकिन अखलाक पैगंबर हर लम्हा जिंदगी के लिए जरूरी है। हर लम्हा जरूरी है। और दिलों में इतना मैल ठिकाना ही नहीं। अलविदा जुमा आया ना तो बेटे को भेज के कह रहा है देख क्या तेरा चचा कौन सी मस्जिद में गया है, देख के तो सही। जब पता चला कि छोटी मस्जिद में गया, अब्बा ने मुंह किया पश्चिम की तरफ से दक्खन को चल दिया। कहा मैं उसमें जाके पढ़ूंगा। कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा मैं उसमें पैर नहीं रखूंगा। जा किस रविश पे रहे, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, खुदा के वास्ते मान जाइए, बाज आ जाइए, निकले अब इख्तिलाफात से, अब मोहब्बतों की हवा चलाएं, एक दूसरे को प्यार भरा सलाम करें। अगर नाराज हो गया है कोई भाई तो उसे मनाने की कोशिश करें। आप कहें मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मुझे बता तो सही, अगर यहाँ किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कितने लोग देख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग देखने वाले हैं, लेकिन कयामत के अंदर कितनी बड़ी भीड़ होगी। आदम से लेकर के पैगंबर इस्लाम तक, आखिरी उम्मती तक, हर शख्स मैदान कयामत में खड़ा होगा, सबकी निगाहों का सामना होगा। और मेरे अजीज वहां की शर्मिंदगी मुश्किल पड़ जाएगी। आज लगता है तुम्हें कि अगर हम किसी को सलाम करेंगे हम छोटे हो जाएंगे, हमारा कद घट जाएगा। जाओ, गारंटी के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के सलाम करो। अगर बड़े हो तो छोटों को सलाम कर लो, छोटे हो तो बड़े को सलाम कर लो। रह गई इज्जत की बात, मौला अली फरमाते हैं जो खुदा के लिए किसी के आगे झुकेगा, अगर उसकी इज्जत कम हो जाए, कयामत में अली का गिरबान पकड़ के दिखेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह। बहुत खूब, सुभान। कामयाब बने भाई, बहुत अच्छा। और कामयाबी का मयार ये है अच्छा पैगाम, एक दूसरे से प्यार करें। इलेक्शन सब में होते हैं, हर जगह होते हैं। इलेक्शन मींस राय, वोट, ठीक है ना। और ये राय देने में झगड़ा किस बात का? जो जीत जाए वो हारने वाले को कुत्ता ना बनाए, और जो हार जाए वो जीतने वाले के रास्ते बंद न करे। अल्लाह ने अगर आपको इख्तिदार की कुर्सी दी है ना तो सताने के लिए नहीं, जिम्मेदारी जितनी बड़ी होगी हिसाब उतना मुश्किल होना है। ये याद रखिएगा, हिसाब उतना मुश्किल होना है। इसलिए हम सफ़ों में प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे। इख्तिदार ताकत हमारे पास है तो हम लोगों का जीना हराम न करें, जीना आसान करने की कोशिश करें, जीना आसान करने की कोशिश करें। माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, हम बेटे की शादी पे 3 लाख 2 लाख बदमाशियों में तो खर्च कर देते हैं, लेकिन सगे भतीजे भतीजियां बीमार होती हैं तो 500 रुपए का नोट जेब से नहीं निकलता है। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हो क्या गया हमें, है खाली नारों से काम चल जाएगा? नहीं, अमली तौर पे हमें मजबूत होना पड़ेगा। अमली तौर पे एक दूसरे की मदद के लिए उठा करूं। हमारा मिजाज तो ये है, हम तो गरीब की भी मदद इसलिए नहीं करते, उधार भी हम उसे देते हैं जो पैसे वाला होता है। गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं है। अगर 1000 मांग ले तो कह भाई ये देगा कहां से, मांगने तो चला है, देगा कहां से, है ना। और याद रखना, जब भी पैसे मारेगा ना किसी के अमीर मारेगा, गरीब कभी किसी का पैसा नहीं मारेगा। इसलिए कि आपने जो पैसा अमीर को दिया है ना उसकी दौलत पे भरोसा करके दिया है। कभी गरीब को पैसा दो तो खुदा की रहमत पे भरोसा करके पैसा दे दिया करो। अल्लाह की रहमतें बंदों को खाली नहीं रखती है, कभी खाली नहीं रखती है। अपनी सफ़ों में प्यार बांटे, मोहब्बतें बांटे। दीन बड़ा अहम है और इस दीन को लाजिम कर लें अपनी ज़िंदगी में। और लाजिम याद रखिएगा, आका करीम ने इरशाद फरमाया, हुजूर की बारगाह में जिक्र किया गया, हुजूर एक खातून है, एक औरत है, आका बड़ी पाबंद है रोज़ा नमाज की,
और बड़ी कसरत से नमाज पढ़ती है, लेकिन हुजूर उसकी जबान बड़ी सख्त है, पड़ोसी उसकी जबान से महफूज नहीं। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी औरत का जिक्र किया गया, या रसूल अल्लाह एक औरत और है, लेकिन नमाज तो बस मामूल की पढ़ती है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती है, लेकिन उसकी जबान बड़ी मीठी है, कभी किसी को दुख नहीं देती। हुजूर ने फरमाया वो जन्नती है। ये जो दो तो लेकी है ना, यही बंदे को जन्नत में ले जाएगी और यही जहन्नम तक ले जाएगी। इसे कंट्रोल में रखा करो, इसे कंट्रोल में। ये कब्जे से बाहर होती है ना, सारे आज़ाए बदन सुबह को